राधे राधे। आज का प्रसंग फाग उत्सव। होली के रसिया की जय। सांकरी गली एक ऐसी गली है जिससे एक एक गोपी ही निकल सकती है और उस समय उनसे श्याम सुंदर दान लेते हैं। सांकरी खोर पर सामूहिक दान होता है। श्याम सुंदर के साथ ग्वाल बाल भी आते हैं। कभी तो वह दही लूटते हैं, कभी वह दही मांगते हैं और कभी दही के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ जो राधा रानी का पहाड़ है वो गोरा है, सामने वाला पहाड़ श्याम सुंदर का है और वो शिला कुछ काली है। काले के बैठने से पहाड़ काला हो गया और गोरी के बैठने से कुछ गोरा हो गया। पहले राधा रानी की छतरी है, फिर श्याम सुंदर की छतरी है और नीचे मनसुखा की छतरी है। यहाँ दान लीला होती है। यहाँ नंदगांव वाले दही लेने आए थे। एक आछी थी तो सखियों ने पकड़कर उनकी चोटी बांध दी थी। श्याम सुंदर की चोटी ऊपर बांध देती हैं और मनसुखा की चोटी नीचे बांध देती हैं। मनसुखा चिल्लाता है कि कन्हैया, इस बरसाने की सखियों ने हमारी चोटी बांध दी है, जल्दी से आके छुड़ा भाई। तो श्याम सुंदर बोलते हैं कि अरे ससुर, मैं कहाँ से छुड़ाऊं, मेरी भी चोटी बंधी पड़ी है। सखियां दोनों के साथ साथ सबकी चोटी बांध देती हैं और फिर सखियां कहती हैं कि चोटी ऐसे नहीं खुलेगी, राधा रानी की शरण में जाओ तब तुम्हारी चोटी खुलेगी। सिर्फ श्री जी की चरण में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब श्री जी की आज्ञा से सबकी चोटी खुलवाई जाती है। श्री जी कहती हैं कि इसकी चोटियां खोल दो। श्याम सुंदर प्यारे को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? गोपी बोली कि ये चोटी बंधने के ही लायक हैं। ये लीला यहाँ राधाष्टमी के 3 दिन बाद होती है। उस दिन यहाँ श्याम सुंदर मटकी फोड़ते हैं और नंदगांव के सब ग्वाल बाल आते हैं। श्री जी और सखियां मटकी लेकर चलती हैं तो श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम दही लेकर कहाँ जा रही हो? तो सखियां कहती हैं कि एक दही क्या तेरे बाप का है? ऐसा पूछ रहे हो जैसे तेरे नंद बाबा का है। दही तो हमारा है। वहाँ से श्याम सुंदर बातें करते हुए चिकसोली की ओर आते हैं और यहाँ छतरी के पास उनकी दही की मटकी तोड़ देते हैं। जहाँ मटकी गिरी वह जगह आज भी चिकनी है, वहाँ सब लोग अभी देख सकते हैं। यहाँ बीच में सांकरी खोर में ठाकुर जी की हथेली व लाठी के चिन्ह भी हैं। ये सब 5000 वर्ष पुराने चिन्ह हैं। ये सांकरी गली दान के लिए पूरे ब्रिज में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे तो श्याम सुंदर हर जगह दान लेते थे, पर दान की 3 से 5 थलियां प्रसिद्ध हैं। ये हैं बरसाने की सांकरी खोर, गोवर्धन में दान घाटी व वृंदावन में बंसीवट। पर इन सब में से सबसे प्रसिद्ध सांकरी खोर है, क्योंकि एक तो यहाँ पर चिन्ह मिलते हैं और दूसरा यहाँ आज भी मटकी लीला चल रही है। राधा अष्टमी के 5 दिन बाद नंदगांव के गोसाई बरसाने में आते हैं। यहाँ आकर बैठते हैं। उस दिन पदगान होता है, बरसानो असल ससुराल हमारो न्यारो नातो। मतलब बरसाना तो हमारी असली ससुराल है। आज तक नंदगांव और बरसाना का संबंध चल रहा है, जो रंगीली के दिन दिखाई पड़ता है। ससुराल में होली खेलने आते हैं नंदलाल और गोपियां लठ मारती हैं। वे लठ की मार को अपनी ढाल से रोकते हैं और बरसाने की गाली खाते हैं। यहाँ मंदिर में हर साल नंदगांव के गोसाई आते हैं और बरसाने की नारियां सबको गाली देती हैं। इस पर नंदगांव के सब कहते हैं, वाह वाह वाह। इसका मतलब है और गाली दो। ऐसी यहाँ की प्रेम की लीला है। बरसाने की लाठी बड़ी खुशी से खाते हैं, उछल उछल के, और बोलते हैं कि जो इस पिटने में स्वाद है वह किसी में नहीं। बरसाने की गारी, बरसाने की पिटाई से नंदगांव वाले बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा संबंध है बरसाना और नंदगांव में। हरे कृष्णा। होली के रसिया की जय।